तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर, और एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कम टाइम के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। तो वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, किसी कोने में बैठ जाओ, हेडफोन लगा लो और बहुत अच्छी तरीके से सुनो। और मेरे सामने एक 9th का बच्चा भी बैठा है जो भी मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा है, उसको भी हम बीच में बुलाएंगे भाई, समझ में आ रहा है। सो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को इसके बाद साइंस का, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में साइंस भी आने वाला, अगर साइंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर साइंस 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 ऐसा लिखना है। और साथ में इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं, ओनली 300 लाइक और 100 कमेंट की हम मांग करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ, उसको फटाफट ज्वाइन कर लो कि वहीं हम सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट देने वाले। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये नया चैनल भाई स्पेशली 9th वालों के लिए, भाई आपके लिए बनाया हुआ है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या है? देखो गाइस, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P बाय Q फॉर्म। P बाय Q फॉर्म, इस फॉर्म में हमें लिखना है। ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग लेट कंसीडर कर लेते हैं। लेट x इक्वल 0.6। ओके, अब ये डॉट इसलिए दिया क्योंकि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, याद रखना। अब गाइस याद रखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट अपने को दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने का। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, और जब मैं यहां 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, देख लो यहाँ 0.6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जो नंबर है वो आगे आ जाएगा। ओके, और ये देखो इसका मतलब क्या होता है, 0.6 डॉट, ऊपर डॉट दिया, इसका मतलब ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमने क्या किया है, एक 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो एक 6 आगे आ जाएगा, और बार बार बाकी 6 क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि वो रुकेगा नहीं। तो एक 6 आ गया, बट बाकी 6 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने ये 6 पे ऐसे डॉट दे दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ 10 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो सेम यहां हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 बाहर आ जाएगा, बट नंबर ऑफ 6, क्योंकि डॉट था, नंबर ऑफ 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा देना पड़ेगा। ओके, हो गया। अब हमें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, हम क्या करेंगे, माइनस करो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 10x माइनस x, और इसको इसके साथ 6.6 माइनस 0.6। अब 10x में से 1x गया तो 9x बचा। अब इसको इससे माइनस करके आपको दिखाता हूं, 6.6 माइनस 0.6। अब 6 में से 6 गया तो 0, और 6 में 0 गया तो ओनली कितना बचा, 6। मतलब कुल मिला 6.0 है, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते भाई, 6 लिख दिया। अब अपने को क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो ये नंबर को हटाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, x इक्वल टू 6/9। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब और छोटू सा करना पड़ेगा। कोई ऐसा टेबल है क्या मेरे दोस्त जिसको जो दोनों के दोनों उसमें आते हैं? तो है ना भाई, 3 2 6 एंड 3 3 9। तो ये हो गया हमारा 2/3, निकल गया P बाय Q फॉर्म में। बना दिया ना हमने, देखो डेसिमल को P बाय Q फॉर्म में बना दिया। अब चलते एक और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाँ, एक और अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन दिया नहीं, मैं चाहूंगा मेरा दोस्त जो टेक्स्ट बुक लेके बैठा हुआ है वो एक क्वेश्चन मुझे दे दे। कौन सा? चलो हम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, 5th वाला। ये 5th वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2.514 बार। ओके, अब गाइस फिर से हमें इसको P बाय Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ध्यान से पहले इसको लेट x कंसीडर कर लो। लेट x इक्वल 2.514 बार। अब भाई देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिया हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। कितने से? 1000 से। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होता तो 100 से, एक डिजिट होता तो 10 से, पर यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिया हुआ है, इसलिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 0 वाला। ओके, और जब मैं यहां 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 514 बाहर आ जाएगा। क्यों गाइस, मैंने बताया ये बार दिया हुआ, इसका मतलब 514 514 514 ऐसे बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार 1000 यहां भी 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो एक बार 1000 मल्टीप्लाई करने पे एक 514 बाहर आ जाएगा,
बट नंबर ऑन माई 514 अभी भी बचा हुआ है क्योंकि वो रिकरिंग नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 514 एक बाहर आ गया, पर डेसिमल के बाद और भी 514 है, इसीलिए हमने अभी भी उसके ऊपर बार दे के रखा है। जैसे ही हमने ये कर दिया, अगला हमारा स्टेप क्या है, ऊपर से नीचे क्या करना है, माइनस। तो 1000 x माइनस ऊपर के साथ x बोलते रहना है आपको। अब यहां भी सेम, यहां से इसको माइनस करेंगे 514.514 बार, इसको इसके साथ माइनस 2.514 बार। आप गाइस 1000x में से 1x निकालेंगे तो बच्चा भी बता देगा, 999 बचेगा, 999x, क्योंकि x है ना। अब इसको मैं आपको माइनस करके दिखाता हूं, जो कि आप बहुत सिंपल है, बट मैं सभी बच्चों के लिए सबको समझे। 0.514 बार, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगा दिया, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगा दिया। अब देखो डेसिमल के बाद का नंबर इधर 514 बार, और डेसिमल के पहले क्या है 2, तो यहाँ 2। अब माइनस करके दिखाता हूँ, ये तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया, 1 में से 1 गया, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। आगे कितना बचा 1, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं ना, फिर यहाँ भी कुछ नहीं है तो कितना बचेगा 5, यहाँ भी कुछ नहीं है तो कितना बचेगा 2। तो कितना आ गया हमारा 22512, क्योंकि आगे डेसिमल के आगे 0 दिया तो उसको कुछ लिख के मतलब नहीं बनता। अब क्या करेंगे, ये दोनों नंबर हमें x चाहिए, तो हमें ये 999 को डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो x इक्वल 2512 अपॉन 999 बन गया ना, p अपॉन q के फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करने नहीं जाना है, अब इसको ऐसा ही रखना है। ओके, तो हो गया, ये 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप का करवा दिया। अब गाइस देखो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √5 एंड √10, जो हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, जिसको मैंने एक अच्छा खासा टाइम लेके बहुत अच्छी तरीके से समझा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि वहाँ मैंने टाइम लिया है, यहाँ लूंगा तो वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाना रहता है। तो उसका मैं वीडियो दे देता हूँ, मेरा ही है, तो आप उसको देख लेना। चलो अब आगे चलते। अगला क्या लिखा है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स गिवन बिलो। ऑर्डर भाई बहुत सिंपल है, यहाँ जो दिया रहता है वही ऑर्डर होता है। ओके, तो कितना है इसका ऑर्डर, कितना दिया 3, क्या बात है 3। इसके बाद यहाँ बताओ, यहाँ बहुत सारे बच्चे शॉक हो जाएंगे, अगर मैं ऑर्डर बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चे 5 बोलेंगे, क्या बात है, कितना है 2 है, क्योंकि हमें यहाँ देखना है भाई। और ये स्क्वायर रूट है, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो स्क्वायर रूट आप बोलते हो ना, स्क्वायर रूट वर्ड यूज करते हैं, ऐसा भी कहीं भी साइन आप लगाओ। अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। अगर 3 लिखा है तो हम बोलते हैं क्यूब रूट, 4 लिखा है तो फोर्थ रूट, पर अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मतलब इसका भी ऑर्डर कितना है 2। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके बाद गाइस अगला, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स। हमें जस्टिफाई करना है कौन सा सर्ट्स है, कौन सा सर्ट्स नहीं है। इसके अंदर दोस्तों मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक का यूज करके आप चीजों को बहुत आसानी से निकाल लोगे। सबसे पहली बात तो हमें पहला चेक करना, ये जो ऑर्डर है इसको हम ऑर्डर कहते हैं, ये ऑर्डर होता है, इसको रेडिकेंट कहते हैं। ये रेडिकेंट है, ये ऑर्डर है, याद रखो। अंदर वाले को रेडिकेंट कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ओके, अब देखो पहली बात तो ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर होता है, तो ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड दूसरा, ऑर्डर हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा नंबर चाहिए, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये कुछ रूल है। तो सबसे पहली बात तो ध्यान देखो, 3 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। पहली बात है नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 3 है तो है। एंड दूसरी बात गाइस ध्यान से सुनना, ये 3 जो है वो क्या है, बड़ा है। हमारा जो नंबर दिया हुआ है, ऑर्डर को हम देखो ऐसा लिखते हैं, ग्रेटर देन 1 से बड़ा। ये ऑर्डर को एन से डिनोट करते हैं, ऑर्डर को हम एन से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, ग्रेटर देन 1, जिसकी तरफ मुंह ऐसा लिखा है, दिखाया रहता है ना, वो मतलब बड़ा है। तो 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 भी है। 2 चीजें हो गई, पहला बात नेचुरल नंबर है, दूसरा ग्रेटर देन 1, ऑर्डर कितना क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 2 चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम रेडिकेंट की। रेडिकेंट की सबसे पहली बात तो मैं बस ओनली 51 के करता हूं। 51 is a पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या बात है, रैशनल नंबर। बट गाइस अगर मैं पूरे नंबर की बात करूं, अब इसको यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखो, जैसे मैं आपसे पूछूं ऐसे
अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप मेरे को डायरेक्ट आंसर बोल दोगे 12। ओके, मैं बोलूं 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49, आप डायरेक्ट बोल दोगे 7। बट गाइस इसका आंसर आता है, वैसे डेसिमल में आंसर आता है, बट आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी इसका आंसर डेसिमल में आएगा। ओके, कंप्लीट आंसर नहीं आता, तो जिसका कंप्लीट आंसर नहीं आता वो इरैशनल हो जाएगा, और इरैशनल हो जाएगा तो याद रखना, इरैशनल हो जाएगा तो समझ लो वो सर्ट्स है। क्या है वो? सर्ट्स है। तो ये देख लो, ये हमारा 3 क्या है? क्यूब रूट ऑफ 51 इज एन इरैशनल नंबर, और जब दिया हुआ इरैशनल नंबर है तो फिर ये वह क्या हो जाएगा? सर्ट्स हो जाएगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ, हो गया। ओके, मतलब हमें इरैशनल चाहिए, हमें उसका आंसर नहीं चाहिए। आंसर आ गया तो भाई वो सर्ट्स नहीं है। अगर आंसर नहीं आ रहा, मतलब आपको नहीं आ रहा, ये नहीं चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो कंप्लीट नंबर नहीं निकलेगा, डेसिमल वाला नंबर निकलेगा। तो ये देखो, इसलिए इरैशनल हो गया, और इरैशनल हो गया इसलिए सर्ट्स हो गया। अब अगला ये ट्रिक्स है। अब देखो, अंडर रूट 256 स्क्वायर रूट ऑफ 256 किसको पता है? जिसको पता है पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो, वीडियो को पॉज करके। ओके, 16, क्या बात है, फुल तैयारी में वीडियो आया है। अंडर रूट, तो भाई पहले मैं ऐसा लिखता हूं, पहले वही चीज, पहले इसको बताते हैं। ये देखो, यहाँ ऑर्डर कितना दिया हुआ है? अंडर रूट 2 दिया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, भाई बंद कैसे हुई? एक मिनट गाइस, बंद हो गया, मैं चालू कर लेता हूं। तो गाइस ये क्या हो गया था पता है ना आपको? बंद हो गया था, तो फिर से मैंने चालू किया। तो हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहली बात तो हमें ऑर्डर के बारे में बात करना पड़ेगा। तो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है 2 है, तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, पहले ये लिख दिया। और ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो अपनी 2 चीजें हो गई। अब अंदर वाला जो नंबर है 256, ये क्या है? इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, लिख दिया। बट गाइस, अगर आपको अभी हमारे दोस्त ने चिल्ला के बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 256 का कितना होता है? 16, और 16 ये इरैशनल नंबर नहीं है गाइस। जैसे मैंने अभी आपको क्लियरली बताया था, एक तरीका बताया जिसका आंसर आपको कंप्लीटली आ जा रहा है, वो समझ लो रैशनल है। जिसका नहीं आ रहा है वो इरैशनल है। ऐसा ट्रिक रैंडमली यूज कर सकते हो, जो कि बहुत जगह यूज नहीं होता, बट यहाँ आपके सिलेबस के हिसाब से हो जाएगा। तो अंडर रूट 256 इक्वल टू 16, ये क्या है? इज नॉट एन इरैशनल नंबर। ये इरैशनल नंबर नहीं है, और इरैशनल नंबर नहीं है इसीलिए भाई ये भी अंडर रूट 256 इज नॉट अ सर्ट। हो गया। ओके, इतना सिंपल तरीके से। अगला गाइस, अगला एक और क्वेश्चन हम इस टाइप का लेते हैं। देखो, अंडर रूट, सबसे पहले गाइस इसकी बात कर लेते हैं हम। देखो, ये ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। पहला सेटिस्फाई हो रहा है, ऑर्डर सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, ऑर्डर ग्रेटर देन 1 भी है। 22/7 p बाय क्यू फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर है। 22/7 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, बट गाइस मैं कंप्लीटली अगर बात करूं, अब मैं मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो कंप्लीटली आंसर नहीं आएगा। इसीलिए गाइस इज एन इरैशनल नंबर, और जो इरैशनल नंबर होता है वही क्या होता है मेरे दोस्त? क्या? सर्ट्स। देयरफॉर 22/7 इज अ सर्ट। हो गया, क्या बात है। अब इसके बाद गाइस अगला एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफाइड द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। मतलब दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? सेम को करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में रेडिकेंड सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर और रेडिकेंड सेम है तो समझ लो वो लाइक सर्ट्स है। अगर ऑर्डर और रेडिकेंड सेम नहीं है तो वो क्या है? वो अनलाइक सर्ट्स है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले अभी देख के तो ये लग रहा है
कि इसका रेडिकेंड और इसका रेडिकेंड अलग अलग है, देख के तो ऐसे ही लग रहा है, और इसका ऑर्डर सेम लग रहा है, ये भी 2 है ये भी 2 है, ऑर्डर सेम लग रहा है पर रेडिकेंड अलग लग रहा है। पर रुको भाई, इतना जल्दबाजी नहीं करना है। अब चलो सबसे पहले मैं √52 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब 52 किसी टेबल में तो आता है 13 4 सा, क्यों ऐसा हमने स्प्लिट किया है? हमें ऐसे नंबर से स्प्लिट करना है जिसका स्क्वायर रूट निकल चुके। तो भाई 4 का स्क्वायर रूट आता है ना बाहर, तो 4 का, इसीलिए हमने ऐसे नंबर से किया। अब 52 दूसरे नंबर में भी जाता है, बट गाइस हमने यहाँ 4 से ही क्यों किया? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है। तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना था 2, और ये हो गया 13। तो ये पहला हमारा हो गया, पहला हमने काम तमाम कर दिया। दूसरा देखो भाई, दूसरा 5√13, ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम इसको ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। अब चेक करो, देखो रेडिकेंड भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर और रेडिकेंड दोनों सेम है। पहले वाले का देखो हमने कर दिया, ये पहला और ये दोनों का देखो रेडिकेंड भी सेम है और ऑर्डर भी सेम हो गया। तो रेडिकेंड ऑर्डर अगर सेम है तो जो सर्च दिया हुआ है वो सर्च क्या हो जाएगा? लाइक सर्च हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे हियर order and radicands are same, therefore given certs are like certs। ओके, इसे लाइक सर्च हो गया है, समझ में? ऑर्डर रेडिकेंड सेम है तो कहानी खत्म हुई। अब अगला, ये देखो, देख के जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले 4√18 है, क्या ये ऐसे नंबर से हम स्प्लिट कर सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकले? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नंबर कौन सा नंबर है? 9 2 18। अब 9 को बाहर निकाला, 9 किसका स्क्वायर रूट है? 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का स्क्वायर रूट है, तो अंदर बचा 2। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरा चेक कर लो भाई, दूसरा चेक करो, दिख रहा है आंखों से? 7√2, मतलब इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता ना स्प्लिट, क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट मरा हुआ पड़ा हुआ, और कितना मारोगे इसको? अब चेक करो दोनों का, देखो रेडिकेंड सेम है एंड ऑर्डर भी सेम है। रेडिकेंड ऑर्डर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइक सर्च। क्या बोलते हैं? लाइक सर्च। तो चलो हम लोग लिखेंगे हियर order and radicands are same, बोथ भी लिख सकते हो सेम, therefore given certs are like certs, हो गया। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये तो भाई अब ज्यादातर बच्चों को दिमाग में ना जैसे ही 22 आता है ना तो उनके दिमाग में आता है 11 2 अरे भाई, बट 2 का क्या स्क्वायर रूट होता है? 4 का स्क्वायर रूट होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। समझ में? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बहुत सारे लोग 2 दिमाग में आता है तो 2 का स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो भाई ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं बनता। समझ में? कोई मतलब नहीं बनता। तो ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम इसको स्प्लिट कर पाए। अब यहां देखोगे, हियर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर सेम है दोनों का सेम, बट रेडिकेंड आर different, therefore given thirds are unlike। ओके, अनलाइक है ना, क्योंकि मैंने बता दिया, क्या बताया? दोनों का ऑर्डर सेम है बट रेडिकेंड क्या है? डिफरेंट है। ओके, तो हो गया। अब अगला चलते हैं,
सिंप्लीफाई, छोटू सा, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। बस 27 है, कैसे करेंगे, 9 3 जा, ऐसे नंबर से सिंप्लीफाई करना जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, 3 अंडर रूट 3, हो गया आंसर खत्म। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई थोड़ी कर सकते हैं। अगला 250, फटाफट दोस्त बताना है आपको। 250 25 10 जा, 25 10 जा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट निकलता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 अंडर रूट 10। इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो जल्दी। 25 10, ओके। फिर इसके बाद अगला, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शर्ट्स, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शर्ट, डोर बंद कर दो। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें दोनों का कंपैरिजन करना है कि दोनों सेम है कि नहीं सेम है, ओके। कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर कभी भी है, कंपेयर का मतलब होता है हमें बताना कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो, सबसे पहली बात कंपैरिजन करना ना। आप कंपैरिजन अगर ऐसे देखे तो नहीं समझ में आता, कंपैरिजन कभी भी ऐसे देखा तो नहीं समझ में आता। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो आप कितना बोलोगे, 7। पर अगर इसे मुझे फिर से अंदर डालना है तो कितना हो जाएगा, 49। अगर मैं आप सभी को बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 16, आप कितना बोलोगे, 4। बट अगर फिर से मुझे इसको रूट के अंदर डालना है तो अगेन क्या हो जाएगा, 16। उसी तरह से गाइस, उसी तरह से ध्यान दो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। अगर मुझे इसको अंदर डालना है, जैसे 7 अंडर रूट 2 अंदर डालना है, तभी तो क्लियरली समझ में आएगा। 2 अंडर रूट 7, 7 नहीं होगा ये, कितना 7 जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, 49। बताया था ना अभी, 49 2 जा 98। अब देखो एक नंबर क्लियरली मिल गया। अब दूसरा भी ऐसे कंफ्यूजन होता है, इधर 5 7 तक नहीं समझ में आ रहा था भाई, ऑर्डर तो सेम था पर रेडिकेंड क्लियर नहीं था, क्योंकि बाहर वाले नंबर को भी हमें लेना पड़ेगा तो ही तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब यहां देखो 5 अंडर रूट 3, तो 3 अंदर पहले से 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, ओके। 25, जैसे 25 बाहर आता तो 5 हो जाता है, वैसे 5 अंदर जाएगा तो 25 आ जाएगा। 25 3 जा 75। अब गाइस अब क्लियरली सब चीजें सिंपल हो गई, आप समझ सकते हो। बताओ 98 और 75 में कौन सा बड़ा है, 98। अब गाइस हमें ये थोड़ी पूछा है, हमें तो ये पूछा है ना, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा। तो 98 किसका नंबर है, इसका, तो इसके नीचे ऐसा लिख दो 7 अंडर रूट 2 ग्रेटर, और 75 किसका नंबर है, इसका, 5 अंडर रूट 3। आ गया आंसर, कंपैरिजन। 7 अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 अंडर रूट 3, हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट सेम ही दिख रहा है। 247 एंड बाहर भी कोई नंबर नहीं दिया हुआ, अच्छा 47 है भाई, 274। अच्छा नंबर मेरे को लगा दोनों 274 है। अब देखो ये नंबर, अब देखो 247 लेस देन, छोटा है ना, किससे छोटा है, 274 से। अब जो छोटू है उसका डायरेक्ट ही लिख दो रूट में, ये तो डायरेक्ट ही नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया है, दोनों का स्क्वायर रूट है और बाहर नंबर दे दिया है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखने का 247 लेस देन अंडर रूट 274, ओके। अब अगला ये देखो, फिर से इसको कंपैरिजन करना है, हाँ अब अलग अलग दिया है, ये सेम नंबर लग रहा है क्या, सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं नहीं अलग है, सेम दिया। 5 अंडर रूट 5, 5 अंदर आ जाएगा, जो 5 अंदर आएगा रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा, 25, 25 5 जा 125, कितना हो जाएगा 125। अब पहले का काम तमाम कर दिया, अब दूसरे का 7 अंडर रूट 2, तो 2 अंदर है, ये अंदर जाएगा 49 98। अब दोनों का कंपैरिजन करो, नंबर को पहले 125 98, दोनों में से बड़ू कौन है 125। अब 125 का एक्चुअल नंबर अपने को लिखना पड़ेगा 5 अंडर रूट 5 ग्रेटर 98, किसका एक्चुअल नंबर है 7 अंडर रूट 2, हो गया, ओके। अब अगला सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब प्लस करना है, इसको क्या करना है, प्लस, बहुत सिंपल है भाई।
बहुत सिंपल है। देखो दोनों प्लस आप तभी कर सकते हो, याद रखो प्लस और माइनस में ये रूल याद रखो कि प्लस में ये जो रेडिकेंट है ना, रेडिकेंट सेम होना चाहिए। अगर रेडिकेंट सेम है तो ही प्लस कर पाओगे। तो रेडिकेंट सेम है तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर से लिखता हूँ जिससे आपको समझेगा थोड़ा। 5√3 प्लस 8√3। क्या करो, दोनों साइड से √3 हमने कौन पहले देखो 5√3 दोनों में है, दोनों में है, तो √3 बाहर कॉमन आ जाएगा। ओके, ऐसे ही प्लस कर सकते हो। और बाहर क्या बचा, 5 + 8, 5 + 8, √3 दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, 5 + 8। अब 5 + 8 कितना होगा दोस्तों, 13। ओके 13 तो हो गया खत्म। इतना ही करना है। आगे अगला, अब देखो फिर से हमें इसको सेम करना है। जब ये सेम हो जाएगा, ये दोनों तो सेम है पर ये सेम नहीं है, जब ये तीनों सेम हो जाएंगे तब उसको आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो चलो पहले सेम करते हैं। 9√5 -4, जिसका रेडिकेंड सेम नहीं होगा उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। हाँ याद रखो, अभी हम करना है तो ये दोनों कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, 25 5 मतलब ऐसे नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना था जिसका स्प्लिट हो सके। स्प्लिट ऐसे नंबर से करना जिसको हम रूट निकाल चुके। तो 25 का रूट निकलता है ना, 25 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 5। तो चलो देखो 9√5 -4√5 प्लस 25 को बाहर निकाला तो कितना आएगा, 5, और एक और अंदर 5 बचा हुआ है। अब देखो 5 5 5 सेम हो गया, और जब भी सेम होता है तो उसको क्या करो, बाहर कॉमन निकालो। अब कॉमन निकालो, अंदर क्या क्या बचा है देखो, पहले 9, फिर बाद में -4, फिर +5। अब इसी को प्लस माइनस करना है। 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 और 5 और एक और आगे 5 था, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो गया, कहानी खत्म। अब आगे चलते हैं अगला, हम मल्टीप्लाई मैंने कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस में याद रखो रेडिकेंड सेम करना है, रेडिकेंड सेम करना है। मल्टीप्लाई जितना सिंप्लीफाई करो उतना कर सकते हो, जैसे अभी बताता हूं मैं। 3, अब कोई ऐसा नंबर है जिसको स्प्लिट करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना भाई, 4 3 ओके, और यहाँ 9 2 18। अब देखो गाइस, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आया, 4 का स्क्वायर पहले से 3 है, इसको भूलना मत ना। 4 का स्क्वायर रूट बाहर आया तो कितना बचेगा, 2, अंदर कितना बचा, 3। अब यहाँ आ जाते हैं, 9 का स्क्वायर रूट बाहर आया तो कितना बचेगा, 3, और अंदर कितना बचेगा, 2। 9 का आ गया तो बाहर 3 बचा, और अंदर कितना बचा, √2। अब देखो गाइस, बाहर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करने का, अंदर वाले को एक साथ। मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई बस आपको स्प्लिट करना है, और जहां तक फाइनल स्प्लिट हो, अब इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं हो सकता, तो अंदर वाले रेडिकेंड को एक साथ मल्टीप्लाई करो और बाहर वाले रेडिकेंड को एक साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखो 3 2 6, 6 3 18, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 6। देखो अंदर वाले रेडिकेंड को एक साथ, बाहर वाले को एक साथ, हो गया खत्म। मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। अब देखो ये 3√12, 12 कोई है क्या, हाँ 4 3 अभी किया, 4 3 12 इनटू इसको मैं एक अलग स्टाइल में करता हूँ जिससे आपके लिए आसान रहेगा। अब वो इसको भी मैं 5 3 15 करता हूँ, वो पर 5 3 15 करता, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 5 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 25 का निकलता, भाई 5 का नहीं निकलता, 5 का भी नहीं निकल सकता, 3 का भी नहीं निकल सकता, तो सर आपने ऐसा क्यों किया, रुके रहो बताता हूँ, रुके रहो, एक यहाँ ट्रिक यूज करूंगा मैं। क्या करने वाला हूँ, सबसे पहली बात तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 3। ओके 4 का स्क्वायर रूट बाहर आया तो 2 बचा, अंदर क्या बचा, √3। आगे 7। अब ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, अलग अलग ऐसे लिख लेता हूँ, √5 इंटू √3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता। अब एक चीज रूल में हमेशा याद रखो कि अगर दो सेम रेडिकेंड वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं तो ये दोनों का आंसर कुल मिला के ओनली 3 हो जाता है। मतलब कैसे होता है ये भी बता दूंगा। 3 3 कितना हो जाएगा, 9,
और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। अगर ऐसे ही आपको कोई दे 100 इंटू 100 तो इसका 100 इंटू 100 तो इसका आंसर डायरेक्ट ही क्या हो जाता है 100। ओके रूट हट जाता है डायरेक्ट है 100। अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50 आंसर क्या हो जाएगा ओनली 50। ओके अंडर रूट 50 इंटू 50 क्या हो जाएगा 50। तो उसी तरह से गाइस इसीलिए मैंने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने से ना हमें 2 3 मिल गया। देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ मिल गया कि यहाँ मिल गया। तो अब आंसर आसान हो गया ना। आप देखो 3 इंटू मैं इसको लिख देता हूँ फिर से 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ओनली 3 और आगे क्या बचा ये 7 इंटू अंडर रूट 5। अब बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 7 3 जा 21 21 2 जा 42 एंड 42 3 जा 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12 126। ये पूरा मल्टीप्लाई करके 126 है और आगे अंडर रूट 5। ओके इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने इसको स्प्लिट क्यों किया। स्प्लिट करने से हमें 2 मिल गया और मल्टीप्लाई में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस में नहीं करना। समझ में आया कि नहीं, ये मल्टीप्लाई में करना है। हो गया। अब गाइस डिवाइड भी बहुत प्यारा है भाई। 98/2 कितना आएगा 49 एंड 49 का आंसर कितना हो जाएगा 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7। अब 125/50 इसको गाइस मैं अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 25 का क्या होता है 25 फाइजा होता है, सही बात है। और 50 का कितना 25 2 जा। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से 25 क्या हो गया कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या बचा 5/2 हो गया। ये सिंपल है ना भाई। जहाँ सिंप्लीफाई करो कौन डिवाइड करने बैठेगा। अब रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइज करना है। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। 3/5 ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 3/√5 तो नीचे वाले को ऊपर और नीचे से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय √5 इसी को ऊपर और नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किया तो सामने डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 को इसके साथ करोगे 3/5 हो जाएगा। ओके ऐसा मत कर देना 5 3 15। याद रखो कभी भी रेडिकेंड के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा। अब फिर से देखो √5 2 आ गया ना। कभी भी 2 रूट आएगा तो √5 इंटू √5 आंसर क्या आ जाएगा ओनली 5। हो गया आंसर खत्म। इसके बाद 5/√7 फिर से गाइस 5/√7 तो इसी अंडर रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब ऊपर और नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलो अब 5 को इसके साथ तो होगा नहीं तो इसको ऐसे का ऐसा ही रखना पड़ेगा। √7 इंटू √7 क्या होगा बताया था मैंने अभी। तो जो भी सेम रहेगा मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई के अंदर ओनली क्या हो जाएगा ये 7 √7 इंटू √7। आगे अब गाइस मल्टीप्लाई करना है जो कि बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है। बस पहले मैं एक बार लिख देता हूँ कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। बस इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ, और ये क्योंकि ये पूरे के साथ है ना दोनों के साथ तो इसको एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। तो √3 इंटू √7 और बीच में क्या है माइनस, फिर से √3 इंटू √3। अब मल्टीप्लाई के अंदर मैंने बोला था अगर ऑर्डर सेम है तो रेडिकेंड को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऑर्डर सेम है ना 2 2 तो अंदर का रेडिकेंड कर दिया। यहां देखो मिल गया कुछ तो है ये। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा ओनली 3। ओके √3 इंटू √3 3 कितना होता है 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो ये हो गया हमारा। अब आगे अगला इसको भी मल्टीप्लाई करना है। 5/7 करो, इसको इसके साथ बीच में माइनस फिर इसको इसके साथ √5 इंटू √2 बीच में क्या है माइनस √7 इंटू √2। कैसे करोगे मैंने बोला था अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं रेडिकेंड का। तो 5 2 सा कितना है 10। देखो रेडिकेंड सेम है ना 2 2। यहाँ देखो
7 2 ऑर्डर सेम है तो अंदर का रेडिकेंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 2 जा 14। अब ये प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस के लिए मैंने क्या बोला था, क्या सेम होना चाहिए, हमें क्या सेम होना चाहिए, रेडिकेंड। अगर रेडिकेंड सेम होगा तो ही प्लस माइनस हो सकता है, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ओके, जैसे यहाँ भी देखो। अब आगे इसको, ओहो ये तो बहुत बड़ा है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे करेंगे देखो, 3√2 माइनस √3, ये वाले को एक बार पूरे के साथ, देन सेकंड वाले को पूरे के साथ, एक बार ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सेकंड वाले को पूरे के साथ। देखो ऐसे कैसे करते हैं, 3√2 इसके साथ 4√3, बीच में क्या है माइनस, बीच में क्या है माइनस, फिर इसको इसके साथ कर दिया, बीच में क्या आ गया माइनस, फिर अब इसको इसके साथ 3√2 इसके साथ इंटू √2 के साथ, हो गया पहला काम। अब दूसरा, फिर से बीच में क्या है माइनस, अब √3 को किसके साथ, इसके साथ, फिर से इसको इसके साथ, अगेन इसको इसके साथ, तो चलो √3 इंटू 4√3, जैसे हो गया। फिर साइन, फिर से साइन देखो, माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस, दो माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, फिर √3 इंटू √2। अब बस सॉल्व करो फटाफट भाई, देखो 4 3 जा कितना, 4 3 जा 12, और अंदर का मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर ऑर्डर सेम है, मैंने आपको बताया था ऑर्डर सेम है तो अंदर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 3 जा 12 और 2 है 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखो, ये देखो कुछ तो दिखाई दे रहा है, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, ओनली 2, दो बार मल्टीप्लाई है अगर सेम रेडिकेंड का, तो 2 2 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, पर डायरेक्ट याद रखो सेम दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट बोल देने का, माइनस। अब देखो फिर से यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई में कुछ तो दिखाई दे रहा है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 ओनली 3, कितना हो जाएगा 3। मैंने बताया था मल्टीप्लाई के अंदर अगर सेम सेम है तो उसका आंसर डायरेक्ट ही क्या जाएगा 3। अब आगे प्लस, अब ये देखो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई में हम अंदर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो फिर से और सिंप्लीफाई करते हैं, 12√6, 3 2 जा कितना हो गया 6, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस √6, अब 12√6, ये देखो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, हाँ माइनस माइनस प्लस, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, माइनस माइनस हम क्या करेंगे प्लस, और साइन किसका लगाएंगे माइनस का, प्लस √6। अब भाई ये और ये देखो ध्यान से, ये अगर मैंने बोला था ना प्लस हम तभी कर सकते हैं, प्लस हम तब कर सकते हैं जब उसका अंदर का रेडिकेंड सेम हो, तो यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, तो हम उसके रेडिकेंड को प्लस कर सकते हैं। देखो दोनों में √6 तो 12, ये सेम है तो प्लस कर सकते हैं, 12 यहाँ कुछ नहीं है मतलब कितना हो गया 1, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 √6, और आगे क्या बचा हमारा -18, ये दोनों को प्लस कर दिया ना, दोनों को √6 कॉमन ले लिया, एंड 12 प्लस कुछ नहीं है, जहां कोई नहीं है सबका मालिक 1, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 √6, और आगे का -18, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते आगे, रैशनलाइज गाइस, बहुत सिंपल। अगर अभी तक हमने एक सिंगल रैशनलाइज देख रहे थे, यहाँ दो रैशनलाइज अगर ऐसा दिया है तो क्या करने का पता है, 1/√7 प्लस √2, क्या करो बस ऊपर करने के टाइम यही करने का, बस साइन चेंज हो जाएगा, जब भी ऐसा दिया रहे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ऊपर नीचे उसी के साथ बस ये साइन चेंज कर दो, रैशनलाइज। अब अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही आएगा, 1 से डोर खोल दो, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही आएगा। अब देखो यहां से, यहाँ इसको एकदम अच्छे से देखो, ये गाइस ना a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। देखो आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस बी²।
देखो पहला वाला भी सेम है, दूसरा वाला भी सेम है, और साइन प्लस माइनस है, प्लस माइनस, पहला वाला भी सेम है, दूसरा वाला, जब भी पहला वाला सेम है दूसरा वाला सेम है, साइन अपोजिट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे लिए क्या है √2 का स्क्वायर। अब देखो √7 माइनस √2, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये देखो यही गड़बड़ है, अभी मैंने बताया था √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है गाइस, √2 2 टाइम, √7 सॉरी, √7 2 टाइम, और 2 टाइम के बारे में मैंने कुछ तो बताया था, √7 का स्क्वायर मतलब √7 2 टाइम, और जो भी 2 टाइम होता है भाई रूट में हट के ओनली 7 बचेगा। वैसे उसका एक और रीजन है कि रूट को हटाओगे तो 1/2 बचता है, और 2 बट वो सब आपके लेवल में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। फिर से √2 का स्क्वायर है मतलब √2 दो बार है, मतलब भाई कैंसिल होके ओनली क्या बचेगा 2। ओके, तो √7 माइनस √2, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, हो गया। एग्जाम में भाई ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलो अब फिर से रैशनलाइज करना है, ये दिख गया मतलब समझ लो ऐसा ही रैशनलाइज करना है। ये माइनस है तो हम किससे करेंगे, प्लस से, जस्ट उसका उल्टा उल्टा बताओ उल्टा क्या है, 2√5 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3√2 अपॉन 2√5 प्लस 3 अब वही करना है, अब 3 है भाई, इधर 3 है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखो फिर से एक फॉर्मूला बन गया है, ए देखो सेम है, इसका भी ये सेम है, और बी भी सेम है, और साइन अपोजिट है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ए सेम और बी सेम और साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले वाला मेरे लिए ए, ये मेरे लिए ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 3√2 का स्क्वायर। अब देखो 2√5, मैं अभी इसको ऐसे ही रखता हूँ 3√2, अब स्क्वायर करो, बाहर वाला स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट है पूरा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, बट √5 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने बताया था √5 का स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो ओनली रूट कैंसिल हो क्या बचेगा ओनली 5, √5 का स्क्वायर मतलब √5 2 बार, रूट कैंसिल होकर ओनली क्या बचेगा 5, माइनस 3 है, 3 का स्क्वायर होगा 9, बट सब दोनों का है ना, तो √2 का क्या होगा ओनली 2। ओके, तो चलो अब हम करते हैं, पहले मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, बाद में 2√5 प्लस 3√2, 4 5 जा 20, 9 2 जा 18। ओके, अब देखो 3√5 प्लस 3√2, 20 माइनस 2 कितना हो गया, 20 माइनस 18 कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब गाइस यहाँ देखो, अब आपको चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आप ऐसे भी रखोगे तो भी आपका काम हो जाए, क्यों मल्टीप्लाई करके कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 ही होगा एंड 3 3 जा 9 होगा, कोई मतलब नहीं है ना अब, क्योंकि ये इससे कैंसिल भी नहीं होता, तो यहाँ ये कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब चलते आगे, ऐसा भी क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा ही करना है गाइस, बस प्लस का क्या आ जाएगा, एक मिनट ब्लर हो रहा है, प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, बस इतना हो जाएगा। सेम गाइस यहाँ भी देखो, ये नीचे वाला है
प्लस का क्या कर देंगे माइनस। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा डिटेल में हर क्वेश्चन को देखना है तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, अब मेरा डिटेल वाला लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उसको भी जाके देख सकते हो डिटेल वाला, हाँ डिटेल वाला, तो इसको भी आप कर सकते हो। इसके बाद गाइस अब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू, ओके एब्सोल्यूट मॉड्यूल्स में लगाया, मोड में रखा हुआ है, मोड में 15 - 2। मोड में एक ही फायदा होता है, अगर कोई नंबर अंदर माइनस में है तो उसका आंसर किस में आ जाता है प्लस में, किस में आ जाता है प्लस में। 15 - 2 क्या हो जाएगा 13, तो ये ऑलरेडी प्लस में ही है, कोई टेंशन नहीं। अगर माइनस में होता तो मोड हटाते ही वो प्लस में हो जाता। ओके अब आगे अगला ये सॉल्व। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो यहाँ इक्वल में नंबर दिया हुआ है, इक्वल में नंबर दिया था, जब भी हम मॉड्यूल्स हटाएं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है, यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मॉड्यूल्स हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू में +- 1 हो जाएगा, +- 1 याद रखो। जब भी इक्वल, यहाँ इक्वल में नहीं दिया था, यहाँ बस इसको सॉल्व करना है। तो इसका फायदा क्या है, अगर आंसर अंदर माइनस में आता है, अगर मान लो ऐसा रहता है, जस्ट एग्जांपल समझ लो 8 - 10 ऐसा रहता है। अब देखो +- 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और बिगर नंबर को माइनस का साइन है, जैसे ही मॉड्यूल हटा देंगे किसमें हो जाएगा प्लस में। ये मॉडल इसलिए यूज होता है, ये मोड इसलिए यूज होता है, डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है देखा, तो +- 10 में से 8 गया तो 2 बचा, +- किया पर बिगर नंबर को माइनस का साइन, इसलिए माइनस लगा दिया, जैसे मोड हमने हटाया इसमें हो गया प्लस में। बट गाइस यहाँ देखो जैसे ही हमने मोड हटाया तो इक्वल टू +- 1। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर को एक एक करके हटाओ। सबसे पहले प्लस माइनस लिखा है ना 3x - 5 = 1, एक बार प्लस ले लेते हैं, और 3x - 5 = -1। देखो एक बार इसके इक्वल में प्लस ले लिया, एक बार इसके इक्वल में माइनस ले लिया। अब नंबर को नंबर के पास भेजो, पहले -5 इक्वल के साइड जाएगा तो यहाँ 1 है, इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये +5, -5 इक्वल के गया तो +5। अब 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। हमें क्या निकालना है x निकालना है ना, x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा x = 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x = कितना आ गया 2। ओके और दूसरा ध्यान दो, फिर से ये वाला भी सॉल्व करना, माइनस क्यों, नंबर को नंबर के पास लेके जाना है, -5 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब ध्यान देना है +- 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, +- 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और बिगर नंबर को प्लस का साइन है, बिगर नंबर को प्लस का साइन है। अब यहां देखो x अपने को निकालना है, क्या निकालना x, तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड 4/। ओके सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो +- -5 में से 1 निकाला तो 4 बचेगा। अब ये x है, 3 इस साइड आए, 3 हमें x निकालना, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3। तो इस तरह से, और ये सेम क्वेश्चन वैसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, 7 - 2x = 5। जब भी हम मोड हटाएंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा +- क्या आ जाएगा +-। अब हम डिवाइड करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार +5 ले लेंगे और एक बार -5 ले लेंगे। ओके और मैं चाहता हूं कि इसका क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में दो। ओके ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने आप लोग को बता दिया बेहतरीन तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आता होगा जितने टाइप मैंने करवाया है, तो आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आ जाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।